आज हम अपनी क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। हमारा नया चैप्टर है राज्य व्यवस्था। चलो जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? ऑप्शंस हैं 2 सितंबर 1947, 20 सितंबर 1946 या 2 सितंबर 1946 या 2 सितंबर 1945। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 11 सहयोगियों के साथ मिलकर अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल गृह मामलों, सूचना एवं प्रसारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई। कृषि एवं खाद्य विभाग राजेंद्र प्रसाद को दिए गए। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल को और श्रम मंत्री जगजीवन राम जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री निम्न में से कौन थे? इसका ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद या टी कृष्णाचारी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, वल्लभ भाई पटेल। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई तथा 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई, जिसका अध्यक्ष वायसराय वेवेल तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित परिषद में 13 सदस्य थे। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्न में से किसने संभाला था? ऑप्शन है जोगेंद्र नाथ मंडल, लियाकत अली खान, जीवन राम, जॉन मथाई। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लियाकत अली खान। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई तथा 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष वेवेल तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष सहित अंतरिम सरकार में कुल 13 सदस्य थे। वित्त मंत्रालय का कार्यभार लियाकत अली खान के पास था। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्रालय थे। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय में थे। डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे 1946 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या लोकमान्य तिलक। ऑफ कोर्स इसका आंसर बी है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आर के षणमुख चटर्जी, अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आर के षणमुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुख चेट्टी थे। खाद्य तथा कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। विधि मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शंस हैं एस.एन. मुखर्जी, एच.वी.आर. अयंगर, बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बी.एन. राव। संविधान की निर्माण प्रक्रिया में संविधान सभा के कानूनी या संवैधानिक सलाहकार के रूप में श्री बी.एन. राव को नियुक्त किया गया तथा संविधान सभा द्वारा विश्व के लगभग 60 महत्वपूर्ण संविधानों का अध्ययन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली
संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था? ऑप्शंस हैं के.एम. मुंशी, एच.बी.आर. अय्यंगार, वसंत कृष्ण वैद्य, एस.एन. मुखर्जी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, एस.एन. मुखर्जी। संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार एस.एन. मुखर्जी थे। संविधान सभा के कानूनी या संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्न में से कब आयोजित की गई थी? ऑप्शंस हैं 15 दिसंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 या 9 दिसंबर 1947। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा एच.सी. मुखर्जी को संविधान का उपाध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शंस हैं 13, 12, 15, 18। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 15। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शंस हैं टी.टी. कृष्णमाचारी, बी.एन. राव, डॉक्टर के.एम. मुंशी, एन. माधव राव। का ऑप्शन नंबर बी सही है, बी.एन. राव। संविधान के प्रारूप निर्धारण हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव बी.एल. मित्र के स्थान पर थे। टी.टी. कृष्णमाचारी डी.पी. खेतान के स्थान पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? ऑप्शंस हैं हंसा जीवराव मेहता, अम्मू स्वामीनाथन, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अम्मू स्वामीनाथन। स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुनी गई थीं। अम्मू स्वामीनाथन ने मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों पर बात की थी। स्वतंत्रता के बाद अम्मू स्वामीनाथन 1952 में पहली लोकसभा और बाद में 1954 में राज्यसभा की सदस्य चुनी गई। हंसा जीवराव मेहता बम्बई में, कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से, बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की मसौदा समिति में डैश सदस्य शामिल थे? ऑप्शन हैं 8, 9, 7, 14। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 7। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मसौदा समिति में अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया था? ऑप्शंस हैं 1948, 1949, 1947, 1946। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1947।
संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण ही डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों की अभिव्यक्त किया गया जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय में जिनका सपना देखा था। हमारे ऑप्शंस हैं के.एम. मुंशी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एक भारतीय कानूनी अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए। 9 से 1944 तक उन्होंने मद्रास राज्य के एडवोकेट जनरल का पद भी संभाला था। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? ऑप्शंस हैं 27 से 30 जनवरी 1948, 9 से 23 जनवरी 1946, 14 से 30 अगस्त 1947, 14 से 31 जुलाई 1947। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 14 से 30 अगस्त 1947। संविधान सभा का प्रथम सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया। संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे, जिसके बाद हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। 5वां सत्र 14 से 30 अगस्त 1947 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या के.एम. मुंशी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1948, 22 जनवरी 1947, 31 अगस्त 1950 या 15 अगस्त 1949। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 22 जनवरी 1947। उद्देश्य संकल्प को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? ऑप्शंस हैं 26 नवंबर 1949, 10 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1948 या 24 मार्च 1946। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का अंगीकार कर लिया और संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? ऑप्शंस हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 6 माह और 29 दिन, 4 वर्ष 3 माह और 29 दिन, 1 वर्ष 10 माह और 15 दिन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों ने डैश को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे?
ऑप्शंस हैं 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1952, 24 जनवरी 1960 या 26 नवंबर 1948। जाहिर सी बात है, जिस दिन साइन करे थे उसी दिन अपनाया होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ। इस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और डैश अनुसूचियां थीं। ऑप्शंस हैं 9, 11, 8, 6। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 8। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के राजतंत्र को उसके या उसकी डैश के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। इसका ऑप्शंस हैं लोग, प्रस्तावना, संविधान, सरकार। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, संविधान। किसी देश के राजतंत्र को उसके संविधान के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952 तक इसने डैश के रूप में कार्य किया। ऑप्शंस हैं भारत का वित्त आयोग, भारत की अस्थायी संसद, भारत का चुनाव आयोग, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इसका ऑप्शन है बी, भारत की अस्थायी संसद। सन 1950 से सन 1952 तक संविधान सभा ने भारत की अंतिम अथवा अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली निर्वाचित संसद निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? ऑप्शंस हैं 1955, 1949, 1952, 1950। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1952। भारत के नए संविधान के तहत 1951 से 52 के दौरान पहला आम चुनाव हुआ था। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला। यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। पहली बार निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ऑप्शन से वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बीपी सीतारमैया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान के निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया, जिसमें केंद्रीय संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आवास समिति के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारामैया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उपसमिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शंस हैं वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी, के.एम. मुंशी, अब्दुल कलाम आजाद। का ऑप्शन नंबर बी सही है, जे.बी. कृपलानी। संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन किया गया, जिनमें से मौलिक अधिकारों की उपसमिति थी, जिसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे।
संघ शक्ति समिति अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शंस हैं के एम मुंशी, जे बी कृपलानी, बी पट्टाभी सीतारमैया या ए बी ठक्कर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बी पट्टाभी सीतारमैया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के जिले अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है में हुई थी। संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा ने अनेक समिति नियुक्त की थी, जिसमें एक आवास समिति थी जिसके अध्यक्ष पी पट्टाभी सीतारमैया थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी थे। मूल अधिकार संबंधी उपसमिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों हेतु उपसमिति अध्यक्ष ए वी ठक्कर थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा डैश के अध्यक्ष थे। ऑप्शंस हैं प्रत्यय पत्र समिति, कार्यसूची समिति, संघ शक्ति समिति या मौलिक अधिकार उपसमिति। का ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रत्यय पत्र समिति। संविधान सभा की प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। संघ शक्ति समिति अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से लाई गई है? ऑप्शंस हैं जापान, यूएसएसआर, चीन, यूके। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यूके, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर रूस के संविधान से लिए गए हैं। संसदीय सरकार कानून का शासन आदि यूके ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डैश से लिया गया था। ऑप्शंस हैं फ्रांस, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। देश व उनके संविधान से लिए गए प्रावधान निम्न हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, प्रस्तावना या उद्देशिका ली गई। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनात्मक व्यवस्था आदि ली गई। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, मेक्सिको की क्रांति, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, फ्रांसीसी क्रांति। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, मतलब देश व उनके संविधान से लिए गए प्रावधान हैं जो निम्न हैं, जैसे जर्मनी वाइमर संविधान, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। पूर्व सोवियत संघ या यूएसएसआर से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? ऑप्शंस हैं भारत, पोलैंड, सोवियत संघ, अल्बानिया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सोवियत संघ। मौलिक अधिकारों को अपने संविधान में शामिल करने वाला पहला देश पूर्व सोवियत संघ या यूएसएसआर था। भारतीय संविधान में शामिल किए गए मौलिक कर्तव्यों को भी पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से ही लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है? ऑप्शंस हैं मजबूत केंद्र वाला संघ, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी आधिकारिकता, समवर्ती सूची या केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, समवर्ती सूची। देश व उनके संविधान से लिए गए प्रावधान है, जैसे कनाडा से मजबूत केंद्र वाला संघ, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, या और लिए गए हैं आयरलैंड से, जैसे राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्ति का मनोनयन। भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कनाडा से के संविधान से लिया गया है? ऑप्शंस हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की संकल्पना, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, गणराज्य की संकल्पना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, उक्त सभी कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान से ली गई है? ऑप्शंस हैं कनाडा, यूएसएसआर, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग लिया गया है। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चीन। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। जो उनकी अच्छी बातें थी उनको निसंकोच ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। चीन के संविधान से कोई भी स्रोत नहीं लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस। का ऑप्शन नंबर बी सही है, जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, प्रस्तावना, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात आदि लिए गए हैं। ब्रिटेन से संसदीय शासन पद्धति, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया आदि लिए गए हैं। फ्रांस से गणतंत्रात्मक प्रणाली, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति के निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शंस हैं स्पेन, जापान, आयरलैंड, जर्मनी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आयरलैंड। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक भारत के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जर्मनी में आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? ऑप्शन है द्विसदन पद्धति, विधि शासन, विधायी प्रक्रिया, मूल अधिकार। का ऑप्शन नंबर डी सही है, मूल अधिकार। मूल अधिकार का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जबकि द्विसदन पद्धति, विधि शासन, एकल नागरिकता, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, एकल न्यायिक प्रणाली सभी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, किंगडम या जर्मनी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यूनाइटेड किंगडम। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई? ऑप्शंस हैं फ्रांस, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्रांस। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के लिए जनता द्वारा शासन। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि इसमें एक लोकतांत्रिक सरकार है। इसका मुखिया जनता द्वारा निर्वाचित होता है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन आदि लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान का भाग 20 व अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन की शक्ति भारत में संसद को दी गई है। संविधान संशोधन के प्रावधान को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के संसदीय स्वरूप को डैश मॉडल के रूप में भी माना जाता है। ऑप्शन हैं धर्मतंत्र, वेस्टमिंस्टर, साम्यवादी, धनिक तंत्र। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, वेस्टमिंस्टर। वेस्टमिंस्टर प्रणाली का नाम मध्य लंदन के उस स्थान से लिया गया है जहां पर इंग्लैंड की संसद स्थित है। वेस्टमिंस्टर प्रणाली एक लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसका उपयोग कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ साथ एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे वह लिया गया है का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, आयरलैंड, ये ऑप्शन सही है। कानून के शासन का विचार, ब्रिटिश संविधान, ये भी सही है। मौलिक अधिकारों का चार्टर, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ये ऑप्शन भी सही है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत, कनाडा, ये गलत है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत हमारा फ्रांस से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? ऑप्शंस हैं संघीय विशेषता, एकात्मक प्रणाली, संविधान की सर्वोच्चता या निदेशक सिद्धांत। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एकात्मक प्रणाली। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? ऑप्शंस हैं शक्तियों का विभाजन,
अखिल भारतीय सेवाएं, लिखित संविधान, दोहरी सरकार। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं एकल नागरिकता, आपातकाल तथा एक चुनाव आयोग से सभी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात डैश होगा। ऑप्शन हैं 3:2, 2:1, 3:1, 4:3। का ऑप्शन नंबर ए सही है, 3:2। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अंगीकृत किया। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 3:2 होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफेद तथा नीचे हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1952 को, 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1959 को। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 26 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। इसके फलक के नीचे मुंडको उपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। भारत सरकार ने यह 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया। संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा द्वारा अधिकृत रूप से 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कोलकाता के 26वें अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रगान की गायन अवधि 52 सेकंड होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप किसी भी क्वेश्चन को मिस न कर दो, मेरी यही कोशिश है और आप भी यही कोशिश में लगे रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।